नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और खबरों में सबसे पहले बात आज आए नतीजों की। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल की हैं और इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटों पर जीत यहां पर दर्ज की गई थी। और इससे पहले आप देखिए 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें यहां पर जीती थी, यानी उससे भी ज्यादा। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी को यहां पर हासिल हुई है। लेकिन इस बार भूपेंद्र पटेल के सीएम रहते बीजेपी ने ये दोनों रिकॉर्ड जो हमने आपको बताए वो तोड़ दिए हैं। बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का यहां पर नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर ही यहां पर सिमट गई है। वहीं गुजरात में परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटें ही जीत सकी। इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जमकर जश्न मना। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और गुजरात में भूपेंद्र ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश बीजेपी को देकर एक नया इतिहास यहां पर रच दिया है। 2.5 दशक से लगातार सरकार में रहने के बावजूद ऐसा प्यार अभूतपूर्व है। लोगों ने जाति वर्ग से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया है। गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी को 52.5% यहां पर वोट मिले हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हमारे सहयोगी अंकित त्यागी और तनुश्री पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट अब आप देखिए। ढोल पटाखे, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने प्रचंड बहुमत का जश्न मनाया। रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। 182 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ 7वीं बार सरकार बनाने में सफल रही। पटाखों, संगीत और मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर बीजेपी वालों ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न मनाया। इतनी सीटें किसी एक पार्टी को गुजरात में कभी नहीं मिली। 182 सीटों में से बीजेपी ने 150 से भी ज्यादा सीटें अपने नाम की और ये उसकी लगातार 7वीं जीत है।
इससे पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस का था, जब 1985 में उसने 149 सीटें जीती थी और माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी ने इससे पहले सबसे ज्यादा 127 सीटें 2002 में जीती थी, जिस साल राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी ने तोड़ दिए। गुजरात की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रचार के साथ साथ अमित शाह के प्रबंधन को भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नाकाम रही। आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, सिवाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के। विपक्षी दल 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ न तो महंगाई के मुद्दे को भुना पाई और न ही मोरबी पुल टूटने से 140 से ज्यादा मारे गए लोगों का हादसा ही असर डाल पाया। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है। और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए और पहले ही दिन से हम बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी यहाँ कांग्रेस के मत काटने के लिए आए हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के प्रचार का शोर तो बहुत हुआ, लेकिन वो बमुश्किल 5 सीटें ही जीत पाई। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया भी अपनी सीटें हार गए। गुजरात में बीजेपी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को दिन में 12 बजे होगा और आसार है कि फिर से एक बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मनोज गोहिल के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा तो किया था, लेकिन वो उसे हकीकत में नहीं बदल पाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें ही मिल पाईं। हालत ये रही कि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव तक नहीं जीत पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर ये रही कि करीब 13% वोट मिलने के चलते वो राष्ट्रीय पार्टी अब बन गई है और नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है और इस बार हमने बीजेपी के गढ़ को भेदा है, अगली बार किला फतेह करेंगे। भीड़ की कभी कमी नहीं रही। वोट भी इतने मिल गए कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों की कतार में खड़ी हो गई, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सका जिसका दावा किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मैदान हार गए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा इसुदान गढ़वी खंबालिया से तकरीबन 18,000 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम से 64,000 वोटों से चुनाव हारे। पाटीदार आंदोलन का अहम चेहरा रहे अल्पेश कथीरिया वराछा से 17,000 वोट से चुनाव हार गए। पार्टी राज्य में पहली बार अपना खाता खोलने में जरूर कामयाब हुई। करीब 13% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीत ली। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह लिखकर दिया और भविष्यवाणी की थी कि सरकार उन्हीं की बनेगी, उसके सामने ये प्रदर्शन निराशाजनक माना जाएगा। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल इस बात से खुश हैं कि आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के जीवन काल में ही एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने जा रही है। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है
उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। बेशक आम आदमी पार्टी गुजरात में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पार्टी को मिल जाएगा। इसी खुशी में पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में ढोल भी बजा, कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया। अभी तो देश भर में जाना है, अभी तो देश भर में जाना है और काम करके छा जाना है। राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी जैसी पावरफुल पार्टी जो कि जिनका गढ़ है, और गढ़ में जाके वहाँ पे आप जाके इतना बड़ा संगठन तैयार करते हो। बाकी आपको पता राजनीति में बहुत कुछ होता है, पढ़ने चाहिए, लेकिन इतनी जितनी भी वो वहाँ पे सीटें आई या जितना संगठन बना है, आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा संगठन होगा और बहुत बड़ी जीत होगी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की एक शर्त ये होती है कि पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% से ज्यादा वोट हासिल करे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात में इस शर्त को पूरा कर दिया है। बेशक आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा सकती है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी गुजरात जीत जाती या गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करती, तब एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का संदेश अलग जाता। लेकिन अब फिलहाल ये मामला तकनीकी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल 2 जगहों पर अहम स्थान बनाए हुए है, जैसे दिल्ली या पंजाब, जबकि बाकी कुछ जगहों पर जैसे गोवा और गुजरात में वो अपने पैर पसार रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज यहां पर बदल दिया है। हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर ही यहां पर सिमट गई है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं ताजा खबर यह है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुक्रवार को शिमला में होगी और कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। पूरे दिन आपके साथ लोग, मोहब्बत, भावनाएं, आंसू कैसा फील कर रही हैं? It is a very emotional moment because we saw this kind of atmosphere when वीरभद्र सिंह जी was alive. जब भी वो जीतते थे, दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाते थे, तो ऐसा माहौल घर पे हुआ करता था। आज भी वैसा ही माहौल हमको घर पे देखने को मिला। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया और एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे, और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको मैंडेट मिला है। इसमें दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा कि वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला नहीं था। जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, उसको हम लोग भी भुला नहीं सकते। तो वी विल ऑल्सो। मैम, हमने देखा है कि जब मंडी उपचुनाव लड़ना था, कई लोगों से पूछा गया लड़ेंगे, फिर आपने कहा नहीं मैं लड़ूंगी। आला कमान मैंने नहीं कहा, आला कमान ने कहा कि आप लड़ो। आला कमान ने पूछा, मैंने पहले ना की थी बिकॉज इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी टू फाइट दैट इलेक्शन, क्योंकि अभी तो वीरभद्र सिंह जी को जाके 2 महीने भी नहीं हुए थे, और फिर चुनाव के मैदान में उतरना मेरे लिए कोई बड़ा आसान कार्य नहीं था। मैंने उनको मना किया, बट दे सेड कि इट इज high command's order to you and you see if you have to. I obeyed the order. I fought that election under very difficult situations, and I by the grace of God and our deity Ma Bhima Kali, I was successful in that. And then Priyanka ji saw and she also must have seen कि वीरभद्र सिंह की legacy ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रियंका जी केम, शी गेव हर फुल टाइम, शी वॉज हियर, शी वॉज रिजाइडिंग हियर। तो उन्होंने कितनी जनसभाएं की हैं जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हिमाचल की जनता पर पड़ा और उन्होंने भी मैंडेट दिया, उनके भी हम आभारी हैं। राहुल जी वॉज इन हिज भारत जोड़ो यात्रा, बट व्हेन वी जॉइंड हिम in Indore in his Bharat Jodo Yatra, he also told me, I told him, Rahul ji, we are winning Himachal. He says, oh, very good, congratulations to you, because it was. आपने बोला भी उन्हें आने के लिए? हाँ, मैंने बोला कि when we win, you must come and we'll celebrate together. और अब बात उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों की करते हैं। यहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में सपा हार गई है और बीजेपी के उम्मीदवार की यहां पर जीत हुई है। आलोक पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी की बड़ी जीत इसलिए भी कि ये विधानसभा सीट बीजेपी ने पहली बार जीती है। सपा के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा की वजह से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के ही उम्मीदवार को मात दी। आजम खान और उनके परिवार के लोग ही 1980 से रामपुर सीट पर जीत रहे थे। रामपुर में मतदान बहुत ही कम हुआ, 30% से कुछ ज्यादा। सपा का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने सपा समर्थकों को वोट डालने की इजाजत ही नहीं दी, लेकिन प्रशासन ने इसका खंडन किया है। दुख इस बात का है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वहां फोर्स ज्यादा लगाया गया, सेंसिटिव घोषित किए गए, लोग अगर बाहर निकले तो उन्हें पीटा गया, पुलिस ने मारा, उनको घर में बंद कर दिया, कईयों के चोट आई है, कईयों के हाथ टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को गाली गलौज अपमानित होना पड़ा है। ये अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा तो हम किस पे भरोसा करेंगे। जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। मैनपुरी का चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से हुआ। यहाँ की जनता से सीधा संबंध नेताजी का था। डिंपल और अखिलेश दोनों ने मैनपुरी में जमकर प्रचार किया और नेताजी के नाम पर वोट मांगे। जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को यह सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को जिताया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है उसको पराजित करने का काम मतदाताओं ने किया है। खतौली उपचुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन को जीत मिली। आरएलडी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। ये सीट पहले बीजेपी के पास थी। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। ये किसानों की, कमेरों की, अल्पसंख्यकों की एक जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की, ये जीत है। मैनपुरी से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।